the ugly. When I saw The Good, the Bad and the Ugly, three friends of ours went to see the movie. Me, Vijay Sehgal and Satish Malhotra. We are still best friends. और बाहर निकल के I automatically became good. Clint Eastwood. Satish Malhotra became bad and Vijay Sehgal became ugly. I remember walking on the streets straight away after this, and three of us doing. Which was your first English language film which you remember? I think I remember earlier I used to go to Aurora Cinema. एक अरोरा सिनेमा है वटूंगा में, वहाँ काफ़ी मैंने अंग्रेजी फिल्में देखी। और चेंबूर में होती नटराज सिनेमा था, वहाँ नटराज एंड विजय। सो काफ़ी वॉर फिल्म्स मैंने बहुत देखी थी उस ज़माने में, एंड लाइक गन्स ऑफ नेवरॉन एंड द ग्रेट एस्केप, and these are the films which really Battle of the Bulge, Where Eagles Dare, and so these were the films. And Hatari, I loved Hatari. Yeah, that's very good. Hatari, animals pe thi film. I'm just talking my childhood films. So I loved these films. And then later on, I liked Lee Marvin in Cat Ballou, where he won the Oscar, where he played the alcoholic. Right. So one of the performances which really very, I felt is a great performance was Lee Marvin's performance in Cat Ballou. The Jane Fonda and Lee Marvin. I don't know if you saw the film. And no, I've not seen the film. ऐसा तो नहीं कि I'm elder to you. No, I'm elder to you. I'm really impressed about your knowledge of English films at that time. No, I remember each and every film I've seen. And of course, when you were school, from school se फिर हम लोग को Sound of Music, Mary Poppins, and Oliver, these kind of films. Then of course you slightly went into this, world of cinema, started seeing world cinema. Then I saw a lot of films of Meryl Streep and Brando and James Dean, and then started watching because I wanted to be, wanted to become a serious actor. So I saw all films of Bergman and Martin Scorsese film, Robert De Niro's film. I saw each and every of Brando's films. Films which did well, didn't do well. I've seen all of them. Film तो अमिताभ का रोल मैंने किया, अमजद का रोल अमीर जी ने किया, और जो मैं रोल करने वाला था वो जावेद जाफरी ने किया. So that's the history of. कितना स्ट्रगल किया वो रोल पाने के लिए? बच्चों के सामने कुछ बोलना चाहिए, वो बात अलग है कि टेलीविजन वाले उसी को चलाएंगे, पर नहीं, वो क्या है कि ऐसा करना हुआ था, ऐसा बिहेव मत करना. पहले बोल रहे हैं ऐसा बिहेव मत करना. ऐसा बिहेव मैंने आई बिहेव वेरी बैडली. तो ये मैं आप लोगों को ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग एज एक्टर्स जब आप लोग सेट पे जाएं तो ऐसा करें. तो मुझे सीन दिया गया और यूसुफ साहब के साथ, दिलीप कुमार साहब के साथ मेरा ये सीन था, और ये केरानी रेस्टोरेंट टाइप का सेट लगा हुआ था. पहला दिन मेरा यूसुफ साहब के साथ, और ऑब्वियसली मैं पूरा कैरेक्टर में घुसा हुआ था, और क्योंकि आई वाज प्लेइंग काइंड ऑफ झोपड़पट्टी का टपोरी एंड डेलिक्वेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. तो सब जितने भी झोपड़पट्टी मुंबई के थे सब जगह जाके लैंग्वेज रिसर्च कर चुका था, फ्रॉम धरावी टू कुर्ला टू गाउटन, ऐसी कोई झोपड़ छाया में जितनी झोपड़पट्टी सब जगह घूम चुका था. तो पूरा आई वॉज कम्प्लीटली घुस चुका था. मुझे अपने डायलॉग्स नहीं, दूसरों के डायलॉग इंक्लूडिंग यूसुफ साहब डायलॉग सब याद थे मुझे. तो सेट पे गया तो यश जी ने मुझे सीन दिया, मतलब ऐसा सीन है कि ये कैरेक्टर है यूसुफ साहब का, वो आता है, और क्योंकि इससे पहले उस सीन से पहले मैंने उनके अपने जो जिस कमरे में रहते हैं चौल में, मैंने पत्थर मार के उनके अपने कमरे के शीशा तोड़ा हुआ था. तो उनको पता चल गया कि ये 2-3 गुंडे हैं, आजकल बहुत दादागिरी कर रहे हैं. तो उनको पता चल गया था कि ये 4 गुंडे, इसमें से एक गुंडा राजा है, उसने ये पत्थर मारा था, और ये लीडर है इन लोगों का. तो वो आते हैं एंड वो बोल देते हैं कि एंड ही स्टार्ट्स स्पीकिंग हिज डायलॉग्स. तो उन्होंने बात करनी शुरू की कि ऐसा है वैसा है, आजकल के बच्चे जो भी होता था, याद नहीं मुझे क्या वगैरह. तो जब वो डायलॉग बोल रहे थे तो मैं वहां बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ वगैरह. तो जैसे डायलॉग बोल रहे हैं उनको देख ही नहीं रहा, चाहता हूँ चाय पी रहा हूँ, इससे बात करता हूँ, ये डायलॉग बोलते जा रहे हैं. तो ये क्या, मेरा पुत्र मैं डायलॉग बोल रहे हैं तो मन्नू देख. तो मैंने बोला, मैं बुरा बोला कि आप जो बोल रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आप मुझे मालूम है आप ऐसे कर रहे हैं, मतलब मे बी यू आर रेफरिंग टू द कैरेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड. कैरेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि क्योंकि मैंने अपने स्क्रीन कर लिया था कि ये डायलॉग के बाद मैं देखना शुरू करूंगा, इससे पहले मैं देखूंगा ही नहीं. क्योंकि अभी आगे मेरा आज कि यार ये आगे मुझे मालूम है क्या बोलने वाला है, so I was into
तो मैं ऐसे ऐसे देख रहा था तो बोला मैं नहीं देखूंगा। तो यश जी बोला तो ऐसे यश जी अनिल तू एक काम कर, तू देख, जब ये आएंगे तो एक्टर को देखना चाहिए, हाथ में आंख डाल के। मैंने बोला मैं बाद में देखूंगा क्योंकि मैंने ये पॉइंट लिखा कि इस डायलॉग को मैं देखना होगा। मैंने इस डायलॉग में तो पहले से देख, मैं पहले से नहीं देखूंगा, अच्छा मैं इसी पॉइंट पे देखूंगा। तो उनको लगा ने कहा ये कुछ टेंशन चल रही है वगैरह। फिर मैंने ठीक है ओके एक्शन, तो मैंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ कहाँ देखूंगा। फिर एक्शन हुआ, फिर शॉट हुआ, फिर मैंने नहीं देखा, शूटिंग रोक दी गई। अच्छा शूटिंग और स्टॉप, शूटिंग रोक दी गई एंड ऑब्वियसली यस जी वाज अ बिट, और मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा मतलब खतरा था कि हाँ। लास्ट डे भी हो सकता था। नहीं हो गया ना, आई वाज कन्विंस्ड कि नहीं, आई वाज कन्विंस्ड। देन ही कॉल्ड मी असाइड। हु यस जी? नो दिलीप साहब। देखो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं भी अगर कैरेक्टर में घुसूँ तो मैं भी आ सकता हूँ और मैं तेरा मुंह ऐसा करके मैं तेरे से ऐसे बात करूंगा, समझे ना तुम? हाँ समझे ना, ऐसे भी बात कर तो ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, वेरी स्ट्रांग मैन, हाथ बात ऐसे थप्पड़ खा चुका उनका मैं। हाँ तो उन्होंने ऐसा पकड़ लिया तो मैं ऐसा फिर भी मैं what an interesting point he made। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं आऊंगा क्योंकि मैं जर्नलिस्ट और मैं शरीफ आदमी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बोला एक इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है पैगाम में राजकुमार के साथ, उसने पूरी फिल्म मुझे देखा ही नहीं। मैं सो रेस्टेड, वो भी देखते नहीं थे ना, वो इधर उधर दिखते वो लाइटें ढूंढते रहते। सो अपना फिर अल्टीमेटली मैं जिद पर अड़ा। अच्छा उसके बावजूद भी फिर अल्टीमेटली उनके अलग शॉट लिए और मेरे अलग शॉट, सो देयर इज नो कंबाइंड शॉट इन दैट। एंड इतना खराब सीन है वो, क्योंकि अगर सोलो शॉट में इधर उधर देख रहा हूँ, देयर इज नो रिलेशनशिप। बट डू यू टुडे feel that he was right, or do you today feel that you could have looked at him and it would have not affected your performance? No, I think somewhere I feel that's what I think that was the day that we all came very close to each other after that day. Okay. And uske baad we came very very close. No, as an actor I asked. No, as an actor, because he felt that he is right or wrong. At least he's prepared. He's convinced of what he's doing. And I still feel I was right. You were right. I was right. And somewhere I think, I don't know what he felt, but I remember after that he spoke so highly about me. Not after that incident, but then he started working with, after I think you earned his respect by doing what you did because you were of your own conviction. But I just feel I could have done it in a much more politer manner. It's just slightly, कभी-कभी होता है ना वो लिटिल जवानी का जो एरोगेंस होता है, एंड सो वो चक्कर था। फिर मैं रात को जावेद साहब के पास भी गया, मैंने ऐसा सिचुएशन हुई है, मुझे लगता है मेरे को निकाल देंगे पिक्चर से। तो ही सेड डोंट वरी, आई विल स्पीक टू देम। तो दिस वाज द इंसिडेंट। एंड उसके बाद उसके फर्स्ट डे असिस्टेंट के साथ ये इंसिडेंट था मशाल का कि आई हैव वेरी स्मॉल आईज, वेरी स्मॉल आईज, एंड जब वो रिफ्लेक्टर पड़ता है या धूप पड़ती तो मेरी आंखें ऐसे होती, मैं हंसता हूँ तो मेरी आंखें नजर नहीं आती। तो यू वुड कॉन्स्टेंटली कहने को, अरे तू डायलॉग बोले तेरी आंखें नजर, आंखें खोल के डायलॉग बोले। असिस्टेंट बोल रहा है। कौन था? सरीन साहब, दीपक सरीन। तो मैंने बोला यार नहीं, ये भी मैंने आई हैव कंप्लीटली अदर, बिकॉज आई हैड सीन ऑल क्लीन ईस्टवुड फिल्म्स, यू नो, फॉर अ फ्यू डॉलर्स। तो उसका मैं जरा वो आवाज करना हो, तो मुझे म्यूजिशियन बना दिया अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो यू सी दैट्स यू नो, जब धूप पड़ती है कभी कभी व्हेन यू लुक अप, ऑब्वियसली आपकी आंखें हाँ चुंदिया जाती हैं। तो वो आया मेरे पास, देखो, मैंने बोला देखो अभी मैं, तुम लोगों ने मेरे को साइन कर लिया, आइदर यू टेक इट और लीव इट, आंखें भी बड़ी हो नहीं सकती है, और मैं एक्टिंग ऐसे ही करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए भी प्रिपेयर किया हुआ। मतलब इनकी पूरी कोशिश थी कि मशाल के पहले दिन इनको निकाल दिया जाए। So you know, these are incidents which you know, you उनको भी याद है, but you remember very fondly and but उस वक्त fondly तो नहीं था, ऐसा लगा कि कभी भी निकाल सकते हैं। But I think मतलब आपको तो पता है कि 10 दिन पहले सारांश से मुझे निकाल दिया गया था फिल्म में से,
So then I had to fight for it, and we've all fought with directors. But that's what I think makes you different from other actors. Your own convictions in your performance, your own convictions in the belief that you are. मगर ये नहीं होना था, but you should be really, इसी कभी actors होते हैं वो बिना मतलब के झगड़ा करते हैं, and that is wrong. There has to be a genuine reason for you not to fight, but to put your point across. Genuine reason. अभी झूठ मूठ का आपने prepare किया नहीं, क्योंकि 99.9% directors लोग full prepared आते हैं set पर, you know. So you have to be very, very careful. You have to be very, very careful when you all want to put your point across. Because I feel ultimately it's a director's medium. Of course, actor is, is visual, is जो भी director सोचता है वो आगे पर्दे पर लाता है. So he's a very, very important part of the whole process. But if you want to put your point, you should be also as much or more prepared than the director to put your point across.